अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूरोक्रेट्स ऑफ टुमारो। उम्मीद है स्टूडेंट आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आप सबको पता है कि अभी जो हमारी जीएसए की सीरीज़ चल रही है उसमें बेटा हमने, क्योंकि ये मैं हर वीडियो में बताता हूँ ताकि आपको ये मालूम हो कि हम एनवायरमेंटल साइंस ही क्यों पढ़ रहे हैं। बेटा हमने जीएसए के जो सिलेबस है उसे दो पोर्शन में डिवाइड किया था, एक जनरल साइंस, एक जनरल एबिलिटी। फर्दर मोर बेटा हमने जनरल साइंस के जो पोर्शन को मजीद 4 सेक्शन में डिवाइड किया था, जिसमें से एक सेक्शन आपका ये एनवायरमेंटल साइंस था, जिसमें से हमारा ये वाला एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेयर पॉल्यूशन ये हो चुका है। जो बेटा आज का हमारा टॉपिक है वो ये है बेटा वाटर पॉल्यूशन। बेटा ये तस्वीर तो आप देख रहे हैं, मुझे यकीनन 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 उम्मीद भी है और फुल एतमाद भी है कि आपने ये हालत कभी ना कभी कहीं ना कहीं ज़रूर देखी होगी। तो बेटा इनडायरेक्टली यही वाटर पॉल्यूशन है, सॉरी इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली यही वाटर पॉल्यूशन है। आए देखते हैं हम कि वाटर पॉल्यूशन है क्या। बेटा एनी केमिकल, बायोलॉजिकल और फिजिकल चेंज इन वाटर क्वालिटी that has a harmful effect on living organisms or makes water unsuitable for desired usage। यानी पानी जो जिस इस्तेमाल के लिए बना है, अगर वो हम पानी वहाँ इस्तेमाल नहीं कर पा रहे और वो पानी हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म को नुकसान दे रहा है, तो बेटा वो जो वाटर है वो पोल्यूटेड वाटर है। ओके बेटा, और ये तस्वीरें अगेन मैंने आपके लिए कलेक्ट की हैं। आपने ये तस्वीरें, ये हालात देखे होंगे और हम खुद इन हालात के जिम्मेदार हैं। बेटा अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। बेटा ये इतने 8 किस्म की वाटर पोल्यूशन होती हैं। केमिकल पोल्यूशन, आपके पानी में केमिकल चला गया, ग्राउंड वाटर पोल्यूशन, सरफेस वाटर पोल्यूशन, ऑक्सीजन डिप्लेशन पोल्यूशन, सस्पेंडेड मैटर पोल्यूशन, ऑयल स्पिलेजेस। आप बोलेंगे सर ये ऑयल स्पिलेजेस क्या है? ये तो हम ये तस्वीरें, हम हालात हमने सब ने मंजर देखे हुए हैं, ये क्या है? बेटा ये बड़े बड़े शिप्स आते हैं ना समंदर के ज़रिए, जो हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है। बेटा ये जब ऑयल के जो शिप्स आते हैं बड़े बड़े, ये बेटा जब ऑयल उस हमारे समंदर में मिक्स हो जाता है और ये उसे बेटा बेटा कहते हैं ऑयल स्पिलेजेस। माइक्रो माइक्रोबियल पोल्यूशन एंड थर्मल पोल्यूशन। ठीक है बेटा, ये तो टाइप्स मैंने आपके लिए आसान करके बताया, लेकिन जो टाइप्स और बेटा जो मेजर पॉल्यूटेंट्स एफपीएससी के सिलेबस में डिस्कस हैं वो बेटा ये हैं। नंबर 1 है सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिकल्स। अगेन बेटा केमिकल्स की बात है तो हमें पता है कि इसमें जो सबसे बड़ा हाथ होगा वो माशाल्लाह इंडस्ट्रियल का होगा। तो बेटा ये सोर्सेज हैं इसके कि ये कहाँ कहाँ से, ये वाले जो केमिकल्स हैं ये कहाँ कहाँ से आते हैं और हमारे वाटर को पॉल्यूट बनाते हैं, और इसके कॉजेज़ क्या क्या हैं और इसके इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं। यानी इस सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिकल की वजह से इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, ये वो है। उसी तरह बेटा सेकंड वन है ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट। अगेन ये बेटा उसके सोर्सेज, ये कॉजेज और ये बेटा आपके इफ़ेक्ट्स। बेटा ये बात याद कर लें कि आप इफ़ेक्ट्स में वाटर पोल्यूशन का जिक्र आता है और इफ़ेक्ट्स आता है तो उसमें आप एक्वेटिक लाइफ यानी मछलियों को तो मारोगे ही मारोगे। बेटा समझ आ गई? हर उस चीज़ को मारोगे जिसका ताल्लुक पानी के साथ है। समझ आ गई इफ़ेक्ट्स में? ओके बेटा, थर्ड वन है प्लांट न्यूट्रिएंट्स, और फोर्थ वन है, अच्छा सॉरी, प्लांट न्यूट्रिएंट्स, उसके अगेन सोर्सेज, कॉजेज, इफ़ेक्ट्स। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा थर्मल पोल्यूशन। बेटा थर्मल पोल्यूशन के भी सोर्सेज जैसे पावर प्लांट, इंडस्ट्रीज रिलीजिंग हीटेड वाटर। समझ आएगी बेटा? कॉजेज राइट इन वेट वाटर टेम्परेचर, और इफ़ेक्ट्स इसके बेटा ये सारे लिखे हुए हैं, ये भी आप अपना स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो। उसके बाद बेटा ये अगेन ये इन्फेक्शियस एजेंट्स, सेडिमेंट, रेडियोएक्टिविटी, इन सब के बेटा अगेन कॉजेज, इफ़ेक्ट्स एंड सोर्सेज भी मैंने बयान कर दिए हैं, आप तसल्ली से स्टडी कर सकते हो। अगेन बेटा हेवी मेटल्स कौन से होते हैं? जैसे हेवी मेटल मर्क्यूरी, लीड, कैडमियम, आर्सेनिक वगैरह। उसके अगेन बेटा ये कॉजेज, सोर्सेज एंड इफेक्ट्स, और एसिड्स एंड अल्कलीज अगेन इनके सोर्सेज, कॉजेज एंड इफेक्ट्स। ठीक है बेटा? अच्छा बेटा, वाटर पोल्यूशन तो हो गई, एक मैं पीछे कर लेता हूँ। वाटर पोल्यूशन तो होगी। अब सर वाटर पोल्यूशन से होता क्या है, क्यों इसको सर का दर्द बनाया हुआ है हम सब ने? है बेटा वो ये वजह है, ये देखो, इन सब की वजह से बेटा हमारे पास जो वेस्ट जनरेट हुआ वो कहाँ है? हमारे वाटर में। उस वाटर की हालत क्या हो गई? ये पोल्यूटेड वाटर बन चुका है।
अब बेटा इस पोल्यूटेड वाटर की वजह से इसके अंदर जो भी ये एक्वेटिक लाइफ की मछलियाँ वगैरह होगी, ये सारी डिस्टर्ब हो जाएंगी बेटा। इनकी जो जनरेशन्स हैं वो ख़त्म होती जा रही हैं। ठीक है बेटा। उसके बाद आपका ह्यूमन्स पे स्किन के इफेक्ट आते हैं, आइज़ पे इफेक्ट आते हैं, कैंसर रिस्क बढ़ जाते हैं। ठीक है बेटा। और उसी पोल्यूटेड वाटर की वजह से जो प्लांट्स हैं हमारे, उनकी जो लीव्स हैं यानी वो ख़त्म होते जा रहे हैं। ठीक है बेटा। और उसी की वजह से इन वाटर पोल्यूशन की वजह से ही उनके अंदर पुअर ग्रोथ हो रही है, और उसकी जो जड़ें हैं, उनकी जो पत्ते हैं, मतलब प्लांट एट द एंड प्लांट मर रहे हैं, एक्वेटिक लाइफ तबाह हो रही है, मछलियाँ मर रही हैं, इंसान को कैंसर होता है और इंसान भी आखिर में मरता है। तो आपको घूम फिर के बेटा इफेक्ट्स को कहाँ पर, डेथ पर लेके जाके ख़त्म करना है। अच्छा बेटा, अब वाटर पोल्यूटेड तो हमें पता लग गया कि सर ये है। सर अब हमें पता कैसे लगे कि ये पानी हमारे पीने के लायक है या इस्तेमाल करने के लायक है या नहीं? बेटा वो ये तरीक़ेकार हैं, ये स्टैंडर्ड हैं जो कि WHO की गाइडलाइंस भी हैं, और हमारे अपने नेशनल स्टैंडर्ड यानी पाकिस्तान स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी, जैसे मिसाल के तौर पे दिया है, जैसे ये हो गया बेटा। उसकी फिजिकल पैरामीटर क्या होना चाहिए? कलरलेस होना चाहिए, ऑर्डरलेस होना चाहिए, टेस्टलेस होना चाहिए। अब ऐसा ना हो कि ब्लैक पानी आपको मिल रहा है और आप पी लें, वैसा नहीं ना बेटा, क्योंकि हमें पता है अगर ब्लैक पानी है तो उसमें कुछ ना कुछ मिला होगा। हाँ, वो अलग बात है कि दुनिया में आजकल ब्लैक वाटर के नाम से एक पानी चलता है, जैसे कि विराट कोहली वगैरह स्पोर्ट्समैन पीते हैं, वो एक अलग क्या कहते हैं कि मसला है। लेकिन अभी हम गरीबों के लिए क्योंकि हम पाकिस्तान में बैठे हैं ना बेटा फ़िलहाल, हमारे लिए यहाँ पे जो सिस्टम है वो थोड़ा अलग है। तो हमें अगर ब्लैक वाटर मिल जाता है नॉर्मल दिनों में, बगैर किसी कंपनी की वेरिफिकेशन या उसके बाद, तो हमें वो नहीं पीना चाहिए, फिजिकल अपीयरेंस। और बेटा ये उसकी बायोलॉजिकल पैरामीटर्स हैं, और बेटा ये केमिकल पैरामीटर्स हैं। पीएच लेवल तो आपने सुना होगा, तो पीएच लेवल कम से कम 6.5 से लेके 8.5 होनी चाहिए। और उसके अलावा बेटा जो अदर फैक्टर्स हैं वो ये हैं कि फ्री फ्रॉम टॉक्सिक केमिकल्स, हैवी मेटल्स एंड रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। समझ आएगी बेटा? इस स्टैंडर्ड के मुताबिक जो ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी है वो ये वाली बेटा। सो थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम अगेन बेटा, और जुड़े रहिए हमारे साथ, और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल ब्यूरोक्रेट्स ऑफ टुमारो को, और हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।